प्रिय छात्रों, कक्षा 12वीं के पाठ्यपुस्तक अध्ययन और अध्यापन में आप सभी का स्वागत है। छात्रों, हमारे पाठ्यपुस्तक में विशेष अध्ययन हेतु यह एक विभाग है। इस विभाग में डॉक्टर धर्मवीर भारती जी लिखित एक काव्य पाठ है, जिस काव्य पाठ का नाम है कनुप्रिया। छात्रों, अब हम कनुप्रिया ये जो काव्य पाठ है, इस काव्य पाठ की हम जानकारी लेंगे। छात्रों, किसी भी पाठ या काव्य का अध्ययन जब हम करते हैं, जब हम उसे पढ़ते हैं, उसी समय उस साहित्य के साहित्यकार के बारे में जानकारी लेना हमारे लिए आवश्यक होता है। उससे परिचित होना हमारे लिए आवश्यक होता है। इसका कारण यह है कि उनकी जो रचना होती है, उस रचना में साहित्यकार का जो व्यक्तित्व होता है, साहित्यकार का जो विचार होता है, ये विचार तथा व्यक्तित्व उसकी छाप हमें दिखाई देती है। तो छात्रों, हम कवि परिचय देखेंगे, मतलब धर्मवीर भारती जी का परिचय देखेंगे, कवि परिचय। छात्रों, धर्मवीर भारती जी का जन्म 25 दिसंबर 1926 को उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में हुआ। इलाहाबाद में ही उन्होंने अपना अध्ययन पूर्ण किया है। बीए तथा एमए का अध्ययन हिंदी साहित्य यह विषय लेकर उन्होंने पूर्ण किया है। आचार्य धीरेन्द्र वर्मा जी के निर्देशन में उन्होंने पीएचडी का शोध प्रबंध लिखा है। उस शोध प्रबंध का नाम है सिद्ध साहित्य। छात्रों, धर्मवीर भारती जी ने अध्यापन का भी काम किया है। सन 1959 तक उन्होंने पढ़ाने का काम किया है, अध्यापक का काम किया है। धर्मवीर भारती जी देखिए कि उनकी पत्रकारिता में अधिक रुचि होने के कारण, अधिक झुकाव होने के कारण उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन में धर्मयुग का संपादन किया हुआ है। धर्मवीर भारती जी को बहुत सारे पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। उसमें देखिए कि पद्मश्री पुरस्कार है, न्यास पुरस्कार है और अन्य कई राष्ट्रीय पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया गया है। धर्मवीर भारती जी की मृत्यु 4 सितंबर 1997 को हुई। छात्रों, यह हुआ धर्मवीर भारती जी का परिचय। अब हम धर्मवीर भारती जी लिखित जो उनका साहित्य है, जो उनकी कृतियां हैं, उन कृतियों की जानकारी लेंगे। धर्मवीर भारती जी लिखित जो प्रमुख कृतियां हैं, उन प्रमुख कृतियों की हम जानकारी लेंगे। छात्रों, धर्मवीर भारती जी ने जो उपन्यास लिखे हुए हैं, गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा, यह उनके प्रसिद्ध उपन्यास है। धर्मवीर भारती जी ने कविता संग्रह भी लिखे हुए हैं। 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, कनुप्रिया, जिसका हम अध्ययन करने वाले हैं, यह उनके प्रसिद्ध कविता संग्रह है। धर्मवीर भारती जी ने कहानी संग्रह भी लिखे हुए हैं। उनके कहानी संग्रह है मुर्दों का गांव, चांद और टूटे हुए लोग, आस्कर वर्ल्ड की कहानियां और बंद गली का आखिरी मकान। यह उनकी प्रसिद्ध कहानियां है, मतलब कहानी संग्रह है। धर्मवीर भारती जी की और एक प्रसिद्ध एकांकी है, जिसका नाम है नदी प्यासी थी। देखिए कि छात्रों, धर्मवीर भारती जो है, धर्मवीर भारती जी का हिंदी साहित्य में एक स्वतंत्र स्थान है, उनका मूर्धन्य स्थान है। उन्होंने अपना ये मूर्धन्य स्थान प्रतिष्ठित किया है। इसका कारण यह है कि धर्मवीर भारती जी कवि है, उपन्यासकार है, कहानीकार है, निबंधकार है, एकांकीकार है, यहाँ तक कि वे अध्यापक है, वे संपादक है। धर्मवीर भारती जी प्रयोगवादी कवि है, प्रगतिशील कवि है और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि हिंदी साहित्य के वह सिद्धहस्त साहित्यकार है। छात्रों, धर्मवीर भारती जी ने
अपने साहित्यिक जीवन में साहित्य की जितनी भी विधाएं हैं, हर एक विधा को उन्होंने अपनी कलम से, अपनी लेखनी से स्पर्श करने का प्रयास किया है। यह हुई धर्मवीर भारती जी की प्रमुख कृतियां। छात्रों, जिस काव्य पाठ का हम अध्ययन करने वाले हैं, उस काव्य पाठ का नाम है कनुप्रिया। कनुप्रिया यह उसका क्या है, शीर्षक है। छात्रों देखिए कि इसमें दो शब्द है। पहला शब्द है कनु और दूसरा शब्द है कनुप्रिया। कनु अर्थात कृष्ण, कन्हैया, और कनुप्रिया अर्थात कृष्ण की प्रिय सखी राधा। इस काव्य पाठ का जो शीर्षक है, इस शीर्षक का नाम क्या है, कनुप्रिया। इसका अर्थ यह है कि कृष्ण की प्रिय सखी राधा। छात्रों, अब हम कनुप्रिया, ये जो काव्य पाठ है कनुप्रिया, यह जो धर्मवीर भारती जी की कृति है, उस कृति का हम परिचय देखेंगे। पहली बात कौन सी है कि काव्य प्रकार का कोई निर्धारित रूप नहीं है। कनुप्रिया ये जो काव्य पाठ है, इस पर बहुत सारी समीक्षणात्मक पुस्तकें लिखी हुई है, परिचर्चाएं हुई है, लेकिन आज तक एक भी समीक्षक यह नहीं निर्धारित कर पाया है कि कनुप्रिया किस काव्य वर्ग के अंतर्गत आती है। खंड काव्य है, महाकाव्य है, गीति काव्य है, गीति नाट्य है। मतलब एक भी समीक्षक आज तक कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया का काव्य वर्ग निर्धारित नहीं कर पाया है। छात्रों, और एक महत्वपूर्ण बात यह है कि स्वयं धर्मवीर भारती जी ने भी इसके प्रति अपना मंतव्य व्यक्त नहीं किया है। अगली बात कौन सी है, राधा और कृष्ण का प्रेम और महाभारत युद्ध। कनुप्रिया ये जो काव्य पाठ है, इस काव्य पाठ की विषय वस्तु जो है राधा और कृष्ण का प्रेम और महाभारत का जो युद्ध है, उसे लेकर तैयार की गई है, बनी हुई है। यहाँ देखिए कि राधा जो है, राधा के मन में कृष्ण और महाभारत का जो युद्ध है, उसके जो प्रसंग है, उन प्रसंगों को लेकर राधा के मन में जो विचार आए हुए हैं, उन विचारों को कवि ने अपने काव्य में चित्रित किया गया है। अगली बात है नायिका प्रधान काव्य। कनुप्रिया ये काव्य जो है, ये काव्य पाठ जो है, ये काव्य पाठ नायक प्रधान न होकर यह नायिका प्रधान काव्य है। और एक महत्वपूर्ण बात है छात्रों की, इस काव्य पाठ में राधा जो है, राधा स्वयं बोलती है। राधा स्वयं बोलती है और राधा के माध्यम से हम कृष्ण को क्या करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं। अगली बात यह है कि राधा के मानसिक संघर्ष के प्रसंग आए हुए हैं। धर्मवीर भारती जी ने राधा जो है, राधा की मनस्थिति का चित्रण किया है। कृष्ण और महाभारत का युद्ध और उस युद्ध के जो प्रसंग है, उस प्रसंग से राधा विचलित होती है, और विचलित जब हो जाती है उसी समय कृष्ण से वह क्या करती है, प्रश्न पूछती है। देखिए कि ऐसे जो संघर्ष है, किसके संघर्ष है, राधा के मानसिक संघर्ष, विचारों के जो संघर्ष है, उस संघर्ष का वर्णन कनुप्रिया इस काव्य पाठ में आया हुआ है। अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आधुनिक मूल्यों की यह नई कविता है। धर्मवीर भारती जी प्रगतिशील प्रयोगवादी कवि है। कनुप्रिया इस काव्य पाठ का निर्माण करते समय उन्होंने पौराणिक कथा वस्तु का आधार लिया है, जिसमें राधा है, कृष्ण है, महाभारत है। देखिए कि नवीन परिवेश में धर्मवीर भारती जी ने राधा को चित्रित करने का प्रयास किया हुआ है। राधा की वह स्थिति है जिसमें स्त्री की पीड़ा झांकने का प्रयास किया है, स्त्री की वेदना जो है, उस वेदना को झांकने का प्रयास किया हुआ है। और देखिए कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि महाभारत जो है, महाभारत के लिए राधा यह एक उपेक्षित पात्र है, उपेक्षित नारी है। और देखिए कि उसका वर्णन उन्होंने कनुप्रिया इस काव्य पाठ में किया हुआ है। आगे जाएंगे हम। हमारा जो काव्य पाठ है,
इस काव्य पाठ में अध्ययन के लिए 4 सर्ग है। पहला है सेतुमय, दूसरा है अमंगल छाया, तीसरा है एक प्रश्न और चौथा है शब्द अर्थहीन। छात्रों देखिए कि 4 सर्ग है, उसमें ये जो पहला सर्ग है जिसका नाम है सेतुमय, इसकी हम जानकारी लेंगे। सेतु शब्द का अर्थ है पुल। इस पार से उस पार जाने के लिए तैयार किया हुआ जो रास्ता होता है, नदी के ऊपर से बना हुआ जो पुल होता है, उसे हम क्या कहते हैं? सेतु कहते हैं। और यहाँ मैं का अर्थ क्या है? मैं मतलब स्वयं राधा है। यहाँ देखिए कि ये जो सर्ग है, इस सर्ग का नाम है सेतुमय, मतलब सेतु का अर्थ है पुल और मय का अर्थ क्या है? राधा। सेतु रूपी राधा जो है, राधा ने आगे चलकर अपने मन की जो मानसिकता है, मानसिकता कौन सी है? कृष्ण के प्रति उनके मन में निर्माण हुए जो विचार है, महाभारत का जो युद्ध है, उस युद्ध के प्रति उनके मन में निर्माण हुए जो विचार है, प्रसंगों के प्रति निर्माण हुए जो विचार है, उन विचारों को कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया ने मतलब राधा ने व्यक्त किया है। देखिए कि सेतुमय में यहाँ राधा जो है, राधा कृष्ण को क्या कहती है? युद्ध का महानायक कहती है। उसी समय राधा कहती है कि हे कनु, इतिहास ने करवट बदली और तुम देखिए कि महाभारत का जो ये युद्ध है, इस युद्ध के तुम नायक बने, लेकिन इसमें बलि किसकी चढ़ी? बलि मेरी ही चढ़ी। मेरे ही सिर पर पैर रखकर, पग रखकर तुम आगे बढ़े। महाशिखर जो है, महाशिखर कौन सा है? महानायक का जो महाशिखर है, वहां तक तुम पहुंच गए। देखिए कि यहाँ राधा जो है, राधा मन ही मन में, यहाँ एक बात को हमें ध्यान में रखना है कि राधा स्वयं बोल रही है कृष्ण के लिए। जब राधा बोलती है तब हमें कृष्ण का अस्तित्व जो है, ये अस्तित्व हमें मालूम होता है। राधा जो है, राधा कहती है कि महानायक के शिखर तक कृष्ण जो है वो कृष्ण पहुंच गए, लेकिन मैं वही रह गई। जिसे जाना था, जिसे मैंने अपना माना था, वह तो मुझसे दूर चला गया, लेकिन मैं वही रह गई। जिसे जाना था, जिसे मैंने अपना माना था, वह तो मुझसे दूर चला गया। देखिए कि राधा जो है, राधा लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र तक के बारे में विचार करती है और विचार करते समय वह कहती है कि हे कनु, लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचकर तुमने तो ईश्वरीय रूप धारण किया हुआ है, लेकिन लीला क्षेत्र से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचना मेरे लिए कठिन है। कठिन इसलिए है कि लीला भूमि से युद्ध क्षेत्र तक की दूरी जो है, ये दूरी, ये अंतर जो है मेरे लिए बहुत है, इसे लांघना मेरे लिए कठिन है। वह कहती है कि ये अंतर जो है, ये अंतर मेरे लिए अलंघ्य है। अलंघ्य का अर्थ क्या है? जिसे पार करना या लांघना बहुत कठिन होता है। और राधा जो है, राधा उसी समय कृष्ण जो है, कृष्ण को प्रश्न करती है और प्रश्न करते समय वह कहती है कि क्या तुमने मुझे सेतु बनाया है? और उसी समय राधा जो है, राधा शरीर रूपी उसका जो सेतु है, उस सेतु का वो वर्णन करती है। बहुत ही सुंदर शब्दों में धर्मवीर भारती जी ने उसका चित्रण किया है। देखिए कि राधा जो है, राधा कहती है कि सोने के तारों से गूंथ कर बना हुआ मेरा ये सेतु रूपी शरीर जो है, ये शरीर कनु तुम्हारे बिना निर्जन है, निरर्थक है। और देखिए कि कनु का अगर वह अस्तित्व नहीं है तो वह कैसा है? कंपित है, वह अर्थ शून्य है। और यहाँ राधा जो है, मतलब कनुप्रिया जो है, कनुप्रिया कृष्ण जो है, कृष्ण के बारे में वो विचार करती है कि लीला भूमि पर गोपियों के साथ, राधा के साथ रास क्रीड़ा करते हुए कृष्ण, और देखिए कि वहां से युद्ध क्षेत्र तक पहुंचे हुए कृष्ण जो है, दोनों में अंतर है, दोनों में फर्क है। इसलिए यहाँ राधा जो है, राधा कहती है कि वहां तक पहुंचना मुझे बहुत कठिन है। और अंत में यहाँ राधा जो है, इस सर्ग के अंत में राधा जो है, राधा क्या कहती है कि कृष्ण जो है, कृष्ण मुझसे बहुत दूर चला गया है। यहाँ देखिए कि महाभारत का युद्ध जो है, युद्ध के लिए कृष्ण गए हुए हैं और उसी समय राधा जो है, राधा बहुत विचलित हो गई है।
यहाँ कनुप्रिया इस काव्य पाठ से धर्मवीर भारती जी हमें यह बात बताते हैं कनुप्रिया के माध्यम से, मतलब राधा के माध्यम से। राधा का कहना यह है कि देखिए कि प्रेम जो है, अपनापन जो है, स्नेह जो है, यह सर्वोपरि है। और युद्ध जो है, युद्ध बहुत ही निरर्थक है, उसका जीवन में कोई भी अर्थ नहीं है। यही बात कनुप्रिया इस काव्य पाठ से धर्मवीर भारती जी ने राधा के माध्यम से, राधा के स्वयं के संवाद के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। धन्यवाद।